औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को काशिफ़ हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं बेवल शहर की मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियत, बेवल के लिए इनकी बहुत सी खिदमत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। अच्छा, बाकायदा इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, बेवल शहर कौन नहीं आपसे वाकिफ़, हर बंदा आपको जानता है, लेकिन आप थोड़ा सा तारुफ़ कराएं। सुना है कि आप कश्मीर से हिजरत करके बेवल आए थे, और कब आए ये सारा हमें बताएं ज़रा आज। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो पैदाइश बेवल की है जी। मेरे वालिद साहब आए ज़िला पुंछ, तहसील मेंढर, गाँव का नाम गोलद है कश्मीर में। ये नकियाल सेक्टर के साथ ही गाँव है, तो वहाँ से हिजरत करके आए हैं। और पहले तो आए हैं वो वाह फैक्ट्री, वाह कैंप जिसको कहते हैं, वहाँ रहे हैं। सन 1955 में वो बेवल आए हैं, तो फिर बेवल हम आबाद हुए हैं। तो बेवल ज़मीन वगैरह भी अलाट हुई है, तो उस 55 से मैं बेवल में ही, मेरे वालिद साहब बेवल में ही रह रहे हैं। अच्छा, तो बेवल में जो स्टार्ट आप आए तो किस बिज़नेस से आपने स्टार्ट लिया? बिज़नेस कौन सी थी जी, हम हिजरत करके आए थे। मैंने तो जब होश संभाला 7-8 साल 10 साल का हुआ, तो वालिद साहब को मज़दूरी करते हुए, काश्तकारी करते हुए देखा और मज़दूरी करते हुए देखा। कौन सी बिज़नेस थी वो, तो जब वहाँ से आए एक शलवार कमीज़ में आए, उनके पास क्या था, वो बिज़नेस करते। जी साहब, आप फलाई कामों से आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, तो उसके साथ साथ आप सियासत से भी मुंसलिक हैं। तो सियासत का बाकायदा आगाज़ आपने किस प्लेटफार्म से किया? जी सन 1976 मेरा ख्याल है मार्च की बात है, मैंने रुकनीयत पीपल पार्टी की भरी थी, तो आज तक वही भरी हुई है। लेकिन मैंने मेरी दोस्ती थी, एक यहाँ के लोकल बंदे हैं, मेंबर हैं, उनसे, तो मैं उनके साथ चलता रहा हूँ भाई। जिसको जमात को उन्होंने जिसमें गए, मैं उनके साथ ही गया हूँ। 1-2 जमातों में गए, मैं साथ ही गया हूँ। लेकिन मेरी रुकनीयत या मैंने जो शुरू किया, स्टार्ट किया है, वो पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से शुरू किया है। ठीक हाजी साहब, आपकी नज़र में बेवल शहर का ऐसा कौन सा मसला है? देखिए, आपके तहसील गुजर खान के हिस्से में वज़ारत उस्मा का मनसब भी आया, वज़ीर पानी और बिजली भी रहे, अब मौजूदा वो नेशनल असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पे बरसर इख्तियार रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA भी यहाँ से रहे। तो आप क्या समझते हैं कि बेवल शहर का ऐसा कौन सा मसला है जो कोई भी पार्टी अब तक हल करने में नाकाम रही है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे करूँगा कि मसला जो हल हो गया है ना, जो हल हुआ है, ये वज़ीर जो कौमी वज़ीर हैं, ये उनका मसला था। जो हमारे चेयरमैन, अगर मैं उनका नाम नहीं लूँ तो ये भी अच्छा नहीं है, हाजी नवाज़ साहब ने जो बेवल में फ़ंड जमा करके इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस से, तो उन्होंने गैस लगवाया। ये तो मसला बहुत बड़ा मसला था। बहरहाल ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हल कर दिया था। बाकी रह गया, आप कह रहे हैं कौन सा मसला है? बेवल में सबसे बड़ा मसला जो है बच्चों के ग्राउंड का है। बच्चों का कोई सरकारी ग्राउंड नहीं है, और अल्लाह का करम है, हमारी टीम ज़िले तक जाती है, ज़िले से भी जीत के आती हैं टीमें हमारी। इतने अच्छे हमारे पास खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे हमारे पास बच्चे हैं खेलने वाले। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे इलाके की कि 2 MPA भी रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी हमारी तहसील के रहे हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। हम कहते रहे हैं, 90 से शुरू हुए हैं कि ये ग्राउंड का लाजमी होना चाहिए, लेकिन किसी ने इस तरफ, एक तो ये मसला है। दूसरा, हमारा अस्पताल जो है एक खंडरात की शक्ल अभी भी पेश कर रहा है। इस दौर में भी सन 1923 में भी खंडरात की शक्ल पेश कर, जहाँ जाओ तो ये पता ही नहीं लगता कब। हाँ, एक जगह बन गई है कि जनाजा वगैरह वहाँ अंदर पढ़ लेते हैं हम। अगर कोई फौतगी करीब हो जाए तो ग्राउंड खुला है उसका अस्पताल का, वहाँ जनाजा वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी तरह पढ़ा है, किसी ने इधर भी तवज्जो नहीं दी। ये 2 काम तो सबसे पहले कोई भी आए, अभी चलो अल्लाह का करम करे इलेक्शन हो जाए, तो अगर कोई मेंबर आए हमारे इलाके का आए या बाहर का आए, वो इन कामों 2 कामों में लाजमी तवज्जो दे जी, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हाजी साहब, आप सियासत से मुंसलिक हैं, कि मुस्तकबिल करीब में अगर बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस होते हैं, कि आपका कोई ऐसा इरादा है कि कोई चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ा जाए? काशिफ साहब, 70 साल के बाद तो आगे तैयारी होती है, और कब्रिस्तान वाली आप इलेक्शन कौन सा नहीं, आप कौन सा इलेक्शन लड़ा रहे हैं मुझे? मैं तो 7 दिहाइयों देख रहा हूँ, इलेक्शन लड़ के भी देख रहा हूँ, लड़ा के भी देखा है, जीत के भी देखा है, हार के भी देखा है। अभी कोई शौक़ नहीं है मुझे इलेक्शन लड़ने की।
साहब, आपके फ़र्जंद आफ्ताब असलम साहब एक प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं और सुना है कि उस स्कूल के जो मुस्तहिक तालिब इल्म हैं, बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके किताबों की मद में, उनके ड्रेसेस की मद में और जेब खर्च वो भी आप अपनी जेब में से अदा करते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? भाई, ये जिस तरह आपको पता चला है, ज़ाहिर है कोई सदाकत है तो पता चला ना, ये बात बताने वाली नहीं होती। ये मेरे भाई पर्दे की बात होती है। ये जो नेकी की जाती है ना, कोई भी नेकी, उसमें पर्दा रखो। अगर आप उसका पर्दा नहीं रख सकते हैं तो फिर वो नेकी नहीं होती। मेरी समझ के मुताबिक वो नेकी नहीं है। नेकी वही है जो पर्दे में रहे। अच्छा हाजी साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और साबका MPA चौधरी जावेद कौसर कि आप बहुत करीब जो है वो माने भी जाते हैं और वो जब भी बेवल आते हैं आपके पास वो लाजमी हाज़िरी देते हैं, तो अभी तक PP 8 से जो है कोई उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सामने नहीं आया है। क्या समझते हैं MPA जावेद कौसर ही दोबारा PP 8 से इलेक्शन लड़ेंगे या कोई और उम्मीदवार मुतवक्के है? देखें काशिफ साहब, बात यह है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक तो जावेद कौसर साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो आपने कहा ना जी, मैं तकरीबन 85 से लेकर अभी तक मैं जावेद कौसर साहब के साथ हूँ। 85 का इलेक्शन लड़े हैं जावेद कौसर साहब, उस वक्त हकी निशान था इनका, चौधरी रियाज साहब MPA बने थे, तो मैं उस वक्त का इनके साथ हूँ। मेरी दोस्ती है, मेरे भाई हैं। लेकिन अभी मैं इमरान खान के साथ हूँ, जावेद कौसर के साथ नहीं हूँ, इमरान खान के साथ। अगर आपके कहने का मकसद है कि अगर पार्टी टिकट जावेद कौसर साहब को नहीं देती है, किसी कोई और उम्मीदवार आता है, तो आपका वोट जो है वो इमरान खान की अमानत है। इससे पहले काफ लीग में गए हैं चौधरी साहब, भाई हैं मेरे, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गया हूँ। और उसके बाद वो अपने PTI में आए हैं, मैं उनके साथ हूँ। यानी 85 से लेकर मैं उनके साथ हूँ। अभी मैं उनके साथ नहीं हूँ। अगर उन्होंने कोई रास्ता जुदा किया, PTI से कोई रास्ता जुदा किया, तो फिर उनसे हमारे रास्ते जुदा हैं। हम तो एक सच्चे, जो मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो तो हर जमात का आदमी है, अपना अपना जो है वो उसको लीडर अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ईमानदार, दयानतदार और एक अच्छा लीडर इमरान खान है। मैं इमरान खान के साथ हूँ। इससे पहले मैं जावेद कौसर के साथ था। अभी जावेद कौसर साहब को टिकट मिले फिर भी, या किसी दूसरे बंदे को टिकट मिले, मैं बल्ले पे मोहर लगाऊंगा। या जो भी, अगर जो ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें पता है ये गड़बड़ कर रहे हैं, पहले इन्होंने पीपल पार्टी से के साथ किया है, फिर इन्होंने नून लीग के साथ किया है, अभी ये खेल खेल रहे हैं PTI के साथ। लेकिन जो भी निशान मिलेगा, हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा हाजी साहब, एक और न्यूज़ हम तक पहुंची है कि ओल्ड होम के नाम से आप एक इदारा बना रहे हैं यहाँ पे। उस इदारे के मकासद क्या हैं? और मेरा ख्याल है कि तहसील कल्लर सईदा, तहसील गुजर खान में अब तक ऐसा कोई इदारा हमारे नज़र से नहीं गुज़रा है। इसको बनाने का मकसद और इसको बनाने का ख्याल किस तरह से आपके जहन में आया? काशिफ साहब, असल में ये सामने जो बिल्डिंग बनी है, ये मैंने बनाई थी, वो 3 स्टोरी। तो पहले भी मेरा ख्याल है आपके वालिद साहब ने इंटरव्यू लिया था वहाँ, तो सब दोस्तों ने वो रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं यहाँ कोई अगर ठहरेगा तो बुज़ुर्ग ठहरेगा। ये आपने 3 या 4 स्टोरी बना दी हैं, ना इसमें लिफ्ट है, ना इस सीढ़ियों में कैसे ऊपर नीचे जाएंगे। जी। फिर फिर ये सामने मैंने अभी इंतज़ाम किया है, मुकम्मल सामान, हर चीज़, अंदर वाशरूम, हर कमरे में अंदर वाशरूम है। तो ये कमरे तकरीबन तैयार कर दिए हैं सारे, बाकी सामान भी ले आया हूँ, टोटल सामान आ गया है। बस 1-2 चीज़ें जो मेरे जहन में हैं, बाकी इंशाअल्लाह जल्दी इसका इफ्तिताह होगा। और बाकी जो आपने कहा है ना कि ये किस तरह ख्याल आया, तो मेरे भाई हमारा इलाका तो अल्लाह ताला का करम है, बहुत अमीर इलाका है। जी बिल्कुल, हमारी तरह थोड़े ही हैं या आपकी तरह थोड़े ही हैं लोग। हम तो बिल्कुल दरमियाने से भी पीछे हैं ना। यहाँ तो लोग पैसे वाले हैं। तो मैं आपको सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जो औलाद, जो बच्चे अपनी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ये उन्हें गैरत दिलाने के लिए किया है मैंने। मेरे अगर दिल से पूछो ना, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। और मैं उनको गैरत दिलाने के लिए क्या कि माँ बाप का बड़ा हक़ होता है। माँ बाप के बग़ैर आप कुछ भी नहीं हैं। बिल्कुल, माँ बाप के बग़ैर आप जो है ना, वो ना ही किसी जगह के हैं, ना ही वो इस जहान के हैं, ना ही अगले जहान के हैं। उनको गैरत दिलाने के लिए किया है। और ये अपनी मदद आप कर रहा हूँ। मैं किसी से आज दिन तक 10 रुपये भी नहीं लिए।
एम्बुलेंस के बारे में भी आज साहब सुनने में आ रहा है कि आप कोई एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, और साथ में इसमें मैं मेंशन कर दूं कि मैयत के हवाले से सुना है कि कोई लावारिस मैयत होती है या कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि मिसाल कोई इंतकाल कर जाता है, उसके कोई रिलेटिव्स हैं दूर से आना चाह रहे हैं, कोई मैयत ख़राब ना हो, कि उस सिलसिले में कोई फ्रीज़र वगैरह का भी आपने कोई इंतजाम किया? बिल्कुल, आप यहाँ से जब फ़ारग हो अंदर देख लो, मैं फ्रीज़र और ये गुस्ल वाला फट्टा, दूसरी चारपाई जो होती है मैयत रखने की, ये सब चीज़ें मुकम्मल हैं। कफन वगैरह भी अंदर सब हर चीज़ मुकम्मल कर दी है। सिर्फ एम्बुलेंस का मसला है, एम्बुलेंस थोड़ी महंगी है, तो मैं बस वही लेना चाहता हूँ। जब एम्बुलेंस आ गई, मेरा पूरा बाकी सामान देखें वगैरह, ये सामान बर्तन हर चीज़ मुकम्मल है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि अगर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो जाए, चूँकि मैं तो किसी से पैसे लेता नहीं हूँ अभी तक, ना मैंने लिया है ना मैं लेता हूँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस का मुकम्मल हो जाए तो इंशाअल्लाह उसको इफ्तिताह करके शुरू कर दें। जो मैं कीमती चीज़ आपको बता रहा था, मैं इसका नाम नहीं लेता था, ये एम्बुलेंस का है। अच्छा जी हाजी साहब, हाजी असलम फैमिली पार्क, मेरा ख़्याल है कि तहसील गुजर खान की सबसे पहले तफरीगाह जो है बेवल में, वो आपने बनाई। ये किस सन में बनी और इसको बनाने का ख़्याल किस तरह आया आपको? ये आज से 4 साल पहले बनी। 4 साल 12 रबीउल अव्वल था जिस दिन इसका इफ्तिताह हुआ। ये ख्याल इस तरह है कि मैंने काफ़ी देखे हैं बच्चे यहाँ के, तो वो गरीब लोग हैं, बाहर नहीं, पिंडी नहीं जा सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते पार्कों में। अभी तो चलो अल्लाह ताला का करम है, हमारे दोस्त ही हैं चौधरी आज़म साहब, इनकी भी मेहरबानी, इन्होंने भी पार्क बना दिया है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है, बल्कि उसमें मैंने काफ़ी रहनुमाई भी उनकी की है साथ। तो बात यह है कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जो गरीब लोग हैं, जो पिंडी या इस्लामाबाद या मरी या पतराटा, ये जो एरिया है सैर करने का, वहाँ नहीं जा सकते, उनके लिए तफरीगाह छोटी सी बनाई जाए, ताकि वो भी बच्चे जो है ना, वो भी आके यहाँ जाए, झूले वगैरह लगाएं, ताकि घूम घुमा के अपना दिल बहला सकें। हाजी साहब, ये एक तो नेकी का काम है, आपने नेकी सोच के जो इसको ये कर रहे हैं आप। अगर कोई बंदा, कोई साहिब हैसियत लोग आपसे रब्ता करते हैं और इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका कार है, या आप अपने बलबूते पर ही करेंगे? नहीं काशिफ साहब, ये जो काम होते हैं ना, ये अपने बलबूते पर तो नहीं चलते हैं, ज़ाहिर है दोस्तों की हेल्प से ही चलते हैं। जब दोस्त हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला का करम हुआ तो जब स्टार्ट होगा तो ये चल पड़ेगा। लेकिन मैं जितनी देर तक मैंने इफ्ता, ये सामान वगैरह हर चीज़ जो है ना, ये मैंने अपने पैसों से लेनी है, इसमें किसी से मैं पैसे नहीं लेता। जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, इसका इफ्ता हो गया, खाना हर चीज़ शुरू होगी, फिर अगर कोई दोस्त उसमें हेल्प करना चाहता है तो वो बाकायदा अकाउंट नंबर होगा, वो उस अकाउंट में वो अपना जो भी उसके पास गुंजाइश है या जो भी वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर ले। लेकिन वो मेरे इफ्ता के बाद, इफ्ता से पहले मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ये सामान वगैरह जो बनाया है, जो मैं बना रहा हूँ, 1-2 चीज़ें जो बकाया हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं अपने पैसों से लूँगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद थे बेवल शहर की नामवर सियासी और समाजी शख्सियत। नाज़रीन, इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि अगर बेवल शहर में रह के हाजी असलम जैसी शख्सियत जो है वो गरीबों के लिए सोच सकते हैं, तो हमारे कई दोस्त भाई जो हैं वो बैरून मुल्क साहिब हैसियत बैठे हुए, वो भी ऐसा कोई कदम उठाएँ। अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी आखिरत भी अच्छी होगी। आप हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं, हम इस वीडियो में उनका नंबर भी मेंशन कर देंगे कि इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा किसी नई